गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, गौरवशाली भारत में स्वतंत्रता आंदोलन। जैसा कि आप पिछले कई चैप्टर्स में पढ़ रहे थे कि हमारे भारतीय लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना किस तरीके से उसमें अपनी भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में भारत की जो अधिकांश जनता थी उसने सब प्रकार से भेदभाव भुलाकर तन मन धन से पूरा भारतीय लोगों के साथ सहयोग दिया। सेना के भारतीय जवानों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी और अपनी जीवन की चिंता ना करते हुए भी अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने बहुत सारा कार्य किया, यानी कि युद्ध किया। जो स्वाधीनता संग्राम में वीरता और बलिदान की प्रेरणा की बहुत सारी कहानियां हमने पिछले चैप्टर्स में सुनी है, परंतु अनेक कारणों से युद्ध सफल न हो सका और ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन पूरा अपने पास वापस ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया। और अंग्रेजी सरकार ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए कई प्रकार के कार्य किए और कई प्रकार की घोषणाएं भी की, जैसे हमने पिछले चैप्टर में बताया था। भारतीयों को अपने देश और संस्कृति से काटने के लिए मैकाले की शिक्षा नीति योजना भी लागू की गई, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। जैसे उन्होंने कहा था कि रंग रूप में तो वो चाहे वो भारतीय हो, लेकिन विचारों से वो अंग्रेज हो, यानी कि शिक्षा की नीति में भी उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ना प्रारंभ कर दिया था। भारतीयों को अपने देश और संस्कृति से काटने के लिए मैकाले की शिक्षा नीति को आजमाया गया और भारतवासियों के मन में देश को स्वतंत्र कराने की, लेकिन फिर भी वो आग सुलगती रही, उसको वो बुझा नहीं सके। देश में जगह जगह अंग्रेजी सरकार के प्रति लोगों के मन में रोष पैदा होता रहा। ऐसा ही एक प्रसंग पंजाब के लुधियाना जिले में आया। पंडित राम सिंह कूका, जिनका जन्म लुधियाना जिले के मेंढी नामक स्थान पर हुआ, अंग्रेजी सेना की नौकरी छोड़कर उन्होंने धर्म प्रचार में लग गए। वे गौ हत्या के विरोधी थे और उसका उन्होंने बहुत प्रचार और प्रसार भी किया। लोगों में स्वदेश की भावना उन्होंने जागृत की और युवाओं में देशभक्ति की भावना को विकसित करने के लिए वे जगह जगह पर लोगों से मिलते रहे। बहुत से युवकों को उन्होंने संगठित भी कर लिया और उनको अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए उनके दिल में, उनके मन में वो प्रेरणा उन्होंने पैदा भी कर दी। उनके शिष्य थे वो नामधारी सिख कहलाए थे। पंजाब के लगभग 22 जिलों में उनका बहुत प्रभाव फैल चुका था। एक बार गौ हत्या करने के कारण जो उनके शिष्य थे उनका कसाईयों से संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में कई कसाई मारे गए। संघर्ष के बाद अमृतसर जाते हुए उनका सामना अंग्रेजी सेना से हो गया। अंग्रेजी सेना से उन्होंने डटकर युद्ध किया। यह स्थान पंजाब के लुधियाना जिले में मलेर कोटला एक नाम है, वहां पर हुआ। इस युद्ध में अनेक सैनिक मारे गए। गुरु राम सिंह के 68 जो शिष्य थे उन्हें बंदी बना लिया गया, अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया था। उन पर राजद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया और उन्हें मृत्युदंड सुना दिया गया था। अंग्रेज जो डिप्टी कमिश्नर था कावन, उस समय उसने आदेश दिया कि उनकी उपस्थिति में इन शिष्यों को तोप के मुंह पर बांधकर गोले से उड़ा दिया जाए, जिससे उनके चितड़े उड़ जाए और वह साहसी वीर, परंतु वह साहसी वीर थे, वे अपने आप ही तोप के सामने जाकर खड़े हो गए और उसके मुंह पर लगा देते अपने आप से। इस प्रकार 49 वीरों को मृत्युदंड दिया गया। उनका जो 50वां वीर था वो 13 वर्षीय एक बालक था, बिशन सिंह। कल हम उसके बारे में, उसकी कहानी को जानेंगे।